हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका, लाइट भी ऑन नहीं है, अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आज रेशियो प्रोपोर्शन की आखिरी क्लास है। आज रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा और अगले वीक में हम मिक्सचर भी खत्म कर लेंगे, यानी अब हम वीक वाइज टॉपिक खत्म करेंगे। और मैंने जितना पढ़ा दिया, मैंने कहा था रेशियो प्रोपोर्शन में ऑलमोस्ट टाइप कवर हो गए, एक आध कोई छोटा मोटा बचा है तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, इस सवाल को करना है। ऐसे सवाल हमने किए थे और हमने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है, लेकिन हमने एज इट इज नहीं किए थे। तो एज इट इज अब हमें करने हैं। जैसे आप देखेंगे इस सवाल में, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल में 5 प्लस है, टोटल में +5 है, और फेल होने वालों की संख्या 2 कम है, -2 है, तो ये अनुपात 22:3 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? तो आप देखेंगे कि परीक्षा में 25 और 4 29 बैठे थे, यानी 29 का मल्टीपल उत्तर होगा और एक ही ऑप्शन था 29 का मल्टीपल। तो आपने आसानी से बता दिया। ये बात तो हो गई ऑप्शन की। सेम सवाल पेपर में आया था कि अगर ऑप्शन से करना होता तो डायरेक्ट कह देते 25 और 4 29 और 29 का एक ही मल्टीपल है, बात खत्म। ठीक है, अब आप देखो, तो मैंने क्या किया कि टोटल और फेल में अंतर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल और यहां पे लिखूंगा फेल। ठीक है, अब किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से 25 और 4 का अनुपात है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं टोटल 29 है और फेल होने वाले 4 है। यही है, क्योंकि पास फेल का अनुपात है। उसके बाद मैंने देखा कि टोटल कितना है, टोटल 22 और 3 25 है और फेल होने वाले 3 है, तो ये 25 है और ये 3 है। आप सोचेंगे मैंने टोटल और फेल क्यों लिया है? क्योंकि सवाल में इसी का छेड़खानी दिया हुआ है कि टोटल +5 और फेल -2, टोटल +5 और फेल -2, टोटल +5 और फेल -2। ठीक है, टोटल +5 और फेल -2, तो 29 तिया 87 और 25 चौका 100। 29 तिया 87 और 25 चौका 100 का अंतर कितना होगा? 13। 29 तिया 87 और 25 चौका 100 का अंतर कितना होगा? 13। और 13 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5 तिया 15 और 25 दूनी 50 माइनस का, यानी कि 15 और माइनस का 50, यानी उत्तर कितना? 65। तो 13 की वैल्यू सवाल के अंदर 65 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5,
और अगर 1 की 5 है तो 29 की क्या होगी ये बताना है। 29 पंजे 145, 29 पंजे 145, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? सर आपने उम्र वाले टाइप के क्वेश्चन करा दिए, क्या उम्र वाले अलग से पढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम ऑन एजेज में आप ऐसा ही एक सवाल और लिख लीजिए। ये एक और क्यों नहीं आया? ऐसा एक और भी था, आगे है क्या वो? ये रहा, ऐसा एक और भी है, ये आप कर लीजिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता। तो ध्यान से समझना, इन्होंने क्या दिया है, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती का मतलब क्या है, टोटल में 35 माइनस है, टोटल में 35 माइनस है, और फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, यानी फेल होने वाले कितने हैं, 9 प्लस है। समझना बात को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी थी। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, पहले मैं लिख रहा हूं पास और फेल लिख रहा हूं, लेकिन मुझे काम किससे है, टोटल और फेल से। तो इन्होंने कहा है पास होने वाले फेल होने वालों के 4 गुने हैं, तो टोटल कितने हैं 5 और फेल होने वाले कितने हैं 1। बाद में कह रहा है कि फेल और पास वाले 2 अनुपात 1 हैं, का मतलब है ये टोटल 3 और ये 1। ऐसा कब हुआ है बेटा, ऐसा हुआ है जब टोटल 35 माइनस यानी -35 और फेल +9, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 एकम 5 3 एकम 3 का अंतर कितना है 2, 3 नीम 27 और 1 गुणा 35, तो 27 + 35, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 62। 2 की वैल्यू बेटा 62 आ गई। कोरिया का बच्चा बता सकता है 1 की वैल्यू कितनी होगी, 31। 1 की अगर 31 है, हमसे 5 की पूछ रहा है, टोटल की 155। ये उत्तर है। क्या आ रहा था सबका 155, भारती का आ रहा है। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्लीज बता दो। सर कॉम्बो बैच में टाइम एंड वर्क का लेक्चर अपलोड करवा दीजिए। ठीक है भाई, करवा रहे हैं, हर बैच में सब कुछ करवा रहे हैं। किसी को दोबारा समझना है, ये मैं पढ़ा चुका था सर, ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा यार, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। जो लड़के पिछली क्लासों में थे उन सबको समझ आ रहा होगा।
जो लड़के पिछली क्लासों में थे उन सबको समझ आ रहा होगा, जो लड़के इस क्लास में सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रहा, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं ध्यान से, उनका नकलीपन अलग ही है। पेपर में तो अब ऐसे सवाल आएंगे, बताओ, पेपर के सवालों का तो कोई लेवल ही नहीं है। पेपर में तो ऐसे सवाल आएंगे बेटा। रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है, तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं, ये बताना। जुबैर खान हमारे साथ हैं, बिल्कुल ऑप्शन से भी हो जाते सब सवाल। रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 थे। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात, देखिए इंग्लिश और मैथ का अनुपात दे रखा है 2:3, 2:3। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। इसके बाद रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, विज्ञान से यानी कि साइंस। तो मैं साइंस यहाँ पे लिख रहा हूं, और अगर इंग्लिश में इसका डबल है, इसका मतलब है 1, इसका मतलब 1 है। तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक हैं, अंग्रेजी में उसे कितने अंक हैं, 3 और 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू क्या होगी सवाल में, 126। 1 की कितनी होगी, 21। 1 की 21 है, तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने, इंग्लिश में उसके अंक कितने हैं, 2 की वैल्यू बतानी है। 42 इज द करेक्ट आंसर। पेपर में अगर देखें तो इस तरीके के चिंदी सवाल 2022 में पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिर्फ सवाल दिखा रहा हूं, आप देखते रहो कि किस किस तरीके के सवाल आए पेपर में। जैसे भी ये 3 मार्च को जो पेपर हुआ है मेंस का, उसमें इस तरीके का सवाल पूछा गया। आप खुद देखो कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2 4 9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है, बताइए। अब ऐसा सवाल अगर पेपर में पूछा जाएगा तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं हम एसएससी से। आप देखिए, राजेश जो अंक प्राप्त कर रहा है वो 2 है, और 2 की जगह 30 बोल रहा है सवाल में, यानी 1 की वैल्यू 15 है। और 1 की अगर 15 है तो 4 की 15 चौका 60, और 9 की 15 निम्मा 135। 60 और 135 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत आसान सवाल था, इस पे क्या डिस्कशन करूं।
ये सवाल हो चुका है, ये एसएससी सीजीएल मेंस में ही आया था। जैसे एक बच्चा आपने देखा होगा पिछली क्लासों में इस तरीके से कह रहा था कि सर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं नहीं आते, तो बेटा देख लो कि ये सवाल मेंस में ही आया हुआ है। देख लो मेंस फरवरी 2023 में आया ये सवाल, देखो बेटा खुद देख लो। और ये वही सवाल है जो मैंने अभी जस्ट कराया है तुम्हें, सेम वही सवाल है जो अभी कराया है। चाहो तो इसे ऑप्शन से कर सकते हो, कैसे बता सकता है कोई? ऑप्शन से कैसे होगा बताओ? 25 और 4 का अंतर कितना होगा? 21। यानी जो भी उत्तर आएगा वो 21 का मल्टीपल आएगा, और एक ही ऑप्शन था 21 का मल्टीपल। ये सवाल बड़ा नहीं हो पाएगा। आप सोचो इसे कैसे बड़ा करूं, आप बताओ इसे बड़ा कैसे करूं, आप ही बताओ। भाई जब कभी ऐसा सवाल हो तो क्या करो, उसे दो पार्ट में काट लो। एक बार ऐसे काट लो इंग्लिश में और हिंदी में, और फिर इधर उधर लगा दो बड़ा करके, वो सबसे सही तरीका है। मैं बता देता हूँ इस सवाल को, या आप खुद कर लेंगे। इस सवाल को आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ, ऑप्शन से करना बता दिया, बट आपने देखा कि मेंस में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं और हम आसानी से कर सकते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए पिछली क्लास में एक बच्चे ने कह दिया था कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, तो देख ले भाई खूब आते हैं, दबा के आते हैं। ये हो गया। ये सवाल देखो, जो बच्चा ये सवाल कर देगा तरीके से ऑप्शन से, उसको 10 रुपए का इनाम है। जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमने अभी नहीं किया। चार सौ बत्तीस विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात बदल के 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियां हैं? तो देखिए एक सवाल, इसको करने का एक तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे टोटल 432 विद्यार्थी हैं और अनुपात कितना है? 5 और 4 है। मैं टोटल कह सकता हूँ 9 की वैल्यू 432 है, यहाँ से एक की कितनी आएगी? 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, यही आ जाएगी। बोलो आ जाएगी या नहीं? 24 आ भी गया लड़कों का उत्तर। अगर एक की वैल्यू 48 है तो 5 की कितनी होगी? 48 पंजे 240। बोलो 48 पंजे 240। 4 की कितनी होगी? 4 की 48 दूनी 96 दूनी 48 चौका 192। बोलो। मैंने क्या किया, बॉयज और गर्ल्स निकाल दिए कि भाई ये हमारे बॉयज है, बॉयज, ये हमारी गर्ल्स है। चलेगा। 240 और 192, 432 विद्यार्थियों वाले के स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 240 और 192 पता चल गई। इन्होंने कहा लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई, लड़कियों की नहीं पता कितनी बढ़ी है, बट लड़के 12 और बढ़ गए। टोटल कितने हो गए लड़के? लड़कियों का नहीं पता कितने बढ़ी, 252 हो गए। आप ये भी देख रहे हो कि बाद में ये अनुपात बदल के 7:6 हो गया। बोलो हो गया नहीं? बाद में ये अनुपात बदल के 7:6 हो गया। तो 7 की वैल्यू 252 है, यानी एक की कितनी होगी? 36। ये कह सकते हैं। तो फिर इस 6 की कितनी होगी? 36 6 के 216 होगी। तो आप क्या यहाँ से देख के बता सकते हो कि 192 में कितना जोड़ेंगे कि 216 आ जाएगा? तो आप कहोगे जी 24। यही उत्तर है। ये तो प्रॉपर तरीका है, ये सवाल को करने का प्रॉपर तरीका है। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, बट आप इस तरीके को समझिए, फिर मैं इसको ऑप्शन से करने का एक बिंदास तरीका बता रहा हूँ।
भाई ऑप्शन बता रहा हूँ, 432 और 12 में कितना ऐड करें कि 13 से डिवाइड हो जाए, वही वही मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले विद्यार्थी कितने थे, 432, समझना। 432, 12 लड़के आ गए और कुछ लड़कियां आ गई, मान लेते हैं x। ये टोटल हो गया 442, 44 प्लस x, और इसका अनुपात है 7 और 6, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़के और लड़कियां, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लड़के और लड़कियां कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकते। लड़के और लड़कियां कभी पॉइंटों में नहीं हो सकते, यानी कि अगर अभी 440 प्लस x है और अनुपात 7-6 है और टोटल 13 है, तो ये संख्या 13 से कटेगी। तो मैंने 13 से काट के देखा, जमीन पे बैठ के काट लेता हूँ। 13 से काटूंगा तो क्या होगा, 13 तिया 39, 5 बचेगा, 13 चौका 52, 2 बचेगा, 2 प्लस x। अब आप ही बताइए कि x कितना लूं कि संख्या 13 से कट जाए, x कितना लूं कि संख्या 13 से कट जाए। तो आपका जवाब होगा कि 12 लेने पे 13 से कटेगी नहीं, 24 और 2 26, 26 कटेगी 13 से, तो 26 इज द करेक्ट आंसर। 26 इज द करेक्ट आंसर। सर डाउट डाउट रह जा रहा है, आरडब्ल्यू वाले वर्क का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। सुनील को देना नंबर वो जो मैंने दे रखा डाउट के लिए, प्लस वाला दो, क्यों नहीं मिलता, और इनको बोलो कि सबूत भेजो अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो। फिर आप सबूत भेजो अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो। मैं डाउट पे और लगा देता हूँ 2-3 ऐसे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और सवाल करना है, आप चाहो तो तरीके से कर लो, आप चाहो तो ऑप्शन से कर लो, जिससे भी करना चाहो कर लो। देखो, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। तो मैंने कहा कि टोटल 660 था, 660 अनुपात था 13:9, ठीक है, 13:9। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, यानी 13 और 9 कितना होगा टोटल, 22। 22 की वैल्यू 660 है, एक की कितनी होगी, 30। एक की कितनी होगी, 30। एक की अगर 30 है तो 13 तिया 39, 390, और 30 निम्मा 270, ये हो गया। 390 और 270 हो गया, क्योंकि तरीका भी आना चाहिए, कभी नहीं हुआ ऑप्शन से। अब इन्होंने कहा कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया है, 30, और लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, ये 300 हो गए। लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, पता नहीं है कितने हैं, भगवान जाने, लेकिन इतना पता है कि जो अनुपात है वो 6:5 हो गया है। 6 और 5, 5 की वैल्यू 300 है, एक की 60, 6 की 6 36, 360। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है 390 में से कितना कम होगा कि 360 बचेगा। आपका उत्तर होगा 30। बोलो होगा कि नहीं।
एक लड़का कह रहा है छोटे मेथड से बता दीजिए। तबीयत पता नहीं सर बहुत भारी हो रहा है, भयंकर वाला। देखो भाई 660 विद्यार्थी थे, उसमें से कुछ घट गए और कुछ जुड़ गए, तो टोटल हो गया 690 माइनस एक्स। यही है। अब आपको पता है 6 और 5 टोटल 11 है, 11 से कटना चाहिए, तो x का मान क्या हो। 50 लूंगा 640 नहीं कटेगा, 30 लूंगा 660 कट रहा है, 40 पे भी नहीं कट रहा, 60 पे भी नहीं कट रहा। बात खत्म, खेल खत्म हो गया भाई। सर गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पा रहा हूं और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अमित सरोज। अमित देखो भूलना तो पड़ेगा, भूलना तो पड़ेगा। सर हिंदी रॉन्ग है क्वेश्चन में। 660 थे, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था, ठीक है। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश किया, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि लड़कों ने छोड़ दिया, हिंदी में ये नहीं लिखा हुआ है कि लड़कों ने छोड़ दिया, लड़कों ने छोड़ दिया, ये लिख लो आप कि कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, ये लिख लो। चलिए एक हीरा वाला कर लीजिए, फिर दिल तोड़ेंगे। वैसे भी दिल इस क्लास के लड़कों का टूट ही रहा है। एक हीरा वाला सवाल कर लीजिए। सर क्लास में समझ आ जाते हैं लेकिन मॉक देते वक्त गलत हो जाता है, तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है अभिजीत भाई। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। जल्दी से देख लीजिए फटाफट। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 का नुकसान हुआ तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान हुआ तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। देखिए मैं ये कह रहा हूं अगर हीरा 2:3:4 में टूटा तो पहले हीरे की का जो वजन होगा वो 2, 3 + 4 9 होगा, तभी तो कोई चीज 2 और 3 और 4 में टूटेगी। बता, बिना इसके कैसे टूट जाएगी जब तक 9 नहीं होगी तब तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले हीरे की कीमत क्या थी। सवाल में दिया हुआ है कि हीरे की कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। 9 का स्क्वायर बराबर 81, ठीक है। 2 का स्क्वायर ये इसकी कीमत है, 3 का स्क्वायर इसकी कीमत है, 4 का स्क्वायर इसकी कीमत है। 2 का स्क्वायर यानी कि 4,
3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। यानी जो कीमत पहले 81 थी वो अब 16, 4 20 9 29 रह चुकी है, हो चुकी है। 81 से 29 होने का जो सफर है उसमें लॉस 52 का है। 52 की वैल्यू सवाल में 52 की है, तो 81 की क्या होगी? 81 के ये उत्तर है। कर पाएंगे ऐसा सवाल? चलिए एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिसमें हीरे की जगह बस दिल लिख दिया है। चलो हीरे का ही कर लो क्योंकि प्री 2022 में आया है। दिल का छोड़ दो, वैसे ही लोग रो रहे हैं क्लास में और रोएंगे लड़के, मैं नहीं चाहता और रोए। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 में होता है। काटने में होने वाली हानि पूछ रहा है। उल्टा है सवाल, उल्टा सवाल है, हानि पूछ रहा है। आ रहा है किसी का उत्तर? सब तो आ रहा है, आ रहा है एक दो बच्चों का। देखो 3-2-1 का मतलब हीरा 6 का है और कितने कितने में टूटा है? 3, 2 और 1। 6 का स्क्वायर कीमत कितनी है? 36। 3 का स्क्वायर कीमत कितनी है? 9। 2 का स्क्वायर कीमत कितनी है? 4। 1 का स्क्वायर कीमत कितनी है? 1। 9 और 1 10 और 4 14, टोटल कीमत 14। तो भैया जो हीरा 36 का था वो 14 का रह गया, कीमत कितनी रहेगी? 22। कीमत कितनी रहेगी? 22। अगर कीमत 22 है तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 36 की वैल्यू सवाल के अंदर 6084 है। 36 की वैल्यू सवाल के अंदर 6084 है, तो एक की कितनी होगी? 36 एकम 36, बचेगा 14। 36 चौका 144, कितना बचेगा? अच्छा 24 बचेगा, तो 24 से तो फिर 252 बार जाएगा ना। कितनी बार कटा? 6 से काट लूं पहले। 6 एकम 6, ना जाने की 0, 6 एकम 6, 6 चौक 24, फिर 6 एकम 6 और 6 चंग 36, 6 नीम 54। एक की वैल्यू 169 आ रही है भाई, ये आ रही है। अब सवाल में 22 की पूछ रहा है, 22, तो 22 निम्न 198 हासिल 19, 22 छिक्के 154 और 19, 154 और 19, 154 और 19, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 173 का 3 हासिल 17, 22 एकम 22 और 17 39। ये आ रहा है हमारा, तो बड़ा गंदा आ रहा है भाई। देखना एक बार, चेक करना क्या दिक्कत है। 37-18 आ रहा है, पता नहीं हमारा कैसे गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो। एक्चुअली क्या था कि सारे ऑप्शन में 8 था। अनिरुद्ध शर्मा तक का उत्तर आ गया। सोचो जिसका उत्तर आज तक किसी सवाल का नहीं आया। मुझे इतना पता है कि अनिरुद्ध का उत्तर आज तक किसी सवाल का नहीं आया।
आगे बढ़ते हैं। हीरा पे अब और सवाल खुद से कर लेना, आगे भी आते रहेंगे हीरा पे सवाल। हीरा तो ये वो है ना जो उसका क्या नाम है, हीरा ठाकुर, सूर्यवंशम वाला है ना ये कब टूटा था? ये तो बहुत बार टूटा है। ये समझ लो कि अगर बिना जख्म के तुझे दर्द हो रहा है, अगर बिना जख्म के तुझे दर्द हो रहा है तो तू समझ ले कि तुझे मेरी याद आ रही है। गुरुजी आपने बताया नहीं कल के बारे में। शुभम पंडित, कल यार हमारा एक इवेंट है, मैं आपको बताऊं तो कल हमारा एक इवेंट है। 9900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले, सी को ए और बी का मिलाकर 3/8 मिले, तो तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा? निन्यानवे सौ को रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटा कि बी को ए और सी का, ध्यान से समझना, बी को ए और सी का 2/3 मिला। चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था पहले कि बी बराबर 2/3 ऑफ ए प्लस सी, ये लिख सकता था। बात एक ही, ए प्लस सी को उधर लेके चला गया। मैं यहां से ये कह सकता हूं बेटा कि दोनों मिला के 5 है टोटल, और इस 5 की वैल्यू 9900 है टोटल। तो एक की 5 एकम 5 नीम 45, 5×8 = 40, 1980। तो दो की कितनी होगी? 3960। ये बी को मिलेगा बेटा, मिलेगा बी को 3960। बी को एक ही ऑप्शन में 3960 है, मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। एक ही ऑप्शन में 3960 है, मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, बट अभी नहीं लगा रहे क्योंकि हमें तो पूरा सीखना है। अब मैंने कहा कि सी को ए और बी का, सी को ए और बी का 3/8 मिले, सी को ए और बी का 3/8 मिले, तो टोटल कितना है जोड़ के भाई? टोटल मिला के कितना है? तो आप कहेंगे 8 और 3 11 है, और 11 की वैल्यू अगर 9900 है तो एक की 900 होगी, और हमें 3 की निकालनी है 2700। यही उत्तर है, 2700 ही उत्तर है। किसका? सी का। अब हमें निकालना ए है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 9900 में से मैं घटा देता हूं बी का 3960 माइनस सी का 2700। क्या उत्तर आ जाएगा? 3240। क्या ही कह सकते हैं, 3240। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, ऐसे और भी सवाल करने हैं हमें। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया ये सवाल, जल्दी से उत्तर बताएंगे। ₹702 राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से इस अनुपात में बांटे गए, जबकि इस अनुपात में बांटना था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया बताना। तो देखिए, अगर कोई अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 में है, का मतलब क्या है कि टोटल 12 है। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, यानी अनुपात है 4-3-2। ठीक है, तो देखिए अब एक तरीका तो ये कि हम इन दोनों को बराबर करें कि 3 4 6, 6 और 4 10 और 3 13, और 4 और 3 7 और 2 9, 13 और 9 को इक्वल करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अमाउंट ही निकाल लेते हैं। बात एक ही है, बट इक्वल करने में ज्यादा फायदा है कि जैसे मैं देख रहा हूँ एक अनुपात तो आ गया 4-3-2, जबकि अमाउंट तो एक ही था, और एक अनुपात है 3-4-6। अब अनुपात सेम है, तो मैंने कहा कि ये 9 है और ये 13 है, तो इसको इक्वल बना लेते हैं। इसको 13 से गुणा कर लेते हैं और इसको 9 से, एक को गुणा 13 से कर लेते हैं और एक को 9 से कर लेते हैं, बात खत्म। ये वाला हो चुका है, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अब हो चुका है। तो 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 9 से 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। मैं देख पा रहा हूँ एक आदमी जिसको सबसे ज्यादा मिल रहा है वो ये है। कितना ज्यादा मिल रहा है उसको? टोटल टोटल पैसा है 117, जिसकी वैल्यू सवाल में 702 है। मुझे भी याद आ गया, ये हो चुका है। एक की वैल्यू 6 आ गई, तो कितना एक्स्ट्रा है भाई? ये 13 में से 6 गए 7, और 37 ज्यादा है, यही है ना, 37 ज्यादा है। एक की वैल्यू 6, 37 की कितनी होगी? 37 छिक्के 6 सत्ते 42 का 2, 37 ही ज्यादा है ना। 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, कितना आएगा? गड़बड़ है क्या कुछ? सर 3 4 6 है, सॉरी 3 4 6 है, तो 9 छिक्के 54 होगा। 54 का मतलब कितना होगा? 14 में से 6 गए 8, और 4 में से 2 गए 2, 28 छिक्के 168। 168 मिलेगा, किसको मिलेगा? लास्ट वाले बंदे को मिलेगा, नरेश को। तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल मैं पहले करा चुका हूं, ऑलमोस्ट सेम। ये सवाल भी करा चुका हूँ सेम, ये भी करा चुका हूँ। ये करना, ये नहीं करा, एमटीएस 2020 में आया। अच्छा सवाल भी है, फटाफट करेंगे।
क्या रहा है आंसर? देखो है किसी का? छोटा कर लेते हैं थोड़ा। एमटीएस 2020 में पूछा गया है। 21,000 को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए और बी के 2 और 3 के अनुपात में है और बी और सी का अनुपात 4:5 में है। तो बी का हिस्सा क्या है? आप देख रहे हैं बी का हिस्सा 4 का मल्टीपल होना चाहिए और बी का हिस्सा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:3 में है और बी और सी के हिस्से 4:5 के अनुपात में है। तो बी का हिस्सा क्या है? जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमने ऐसा सवाल करा रखा है, आपको पहले भी सिखा दिया था कि ऐसा सवाल कैसे करना है। तो आज मैंने कहा भी था कि जब मैं क्लास करूंगा तो ऐसे समझ लेना कि प्रैक्टिस क्लास है, आप सारे तरीके रिवाइज करोगे जो जो मैंने पढ़ाया है। 4:5। तो ए बी सी यहां से कितना आ जाएगा? ए बी और सी यहां से कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 8, 12, 15 अनुपात आ जाएगा। टोटल कितना है? 12, 8, 20, 15, 35। और 35 की वैल्यू सवाल में क्या होगी? 21,000। एक की कितनी होगी? 35×6 = 600। एक की 600 है तो बी का हिस्सा 12×6 = 7200। ऐसा सवाल भी हम कर चुके हैं, आई थिंक सबको आता ही है, पढ़ा चुका हूं ऐसा सवाल। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये थोड़ा अलग है, ये वाला कर पाओगे भाई? थोड़ा अलग है। देखो भाई ये क्या कह रहा है? एक राशि ए बी और सी के बीच 5:6:7 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी अपने अंश से सी को 400 रुपए दे देता है तो ए बी और सी के अंशों का अनुपात 2, 3, 4 हो जाता है। प्रारंभ में ए और सी के अंशों का योग कितना था ये बताना है। 5 और 6 11, इतना समझ लीजिए। प्रारंभ में ए और सी 7 और 5 12 था और 12 के मल्टीपल यहाँ पे कई हैं, कई बोले तो 2 हैं, यानी उत्तर या तो बी होगा या डी होगा। देखो भाई एक राशि में ए बी और सी के बीच 5:6:7 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी अपने अंश से सी को 400 रुपए दे देता है तो देखो बी देता है सी को, यानी ए तो सेम होना चाहिए भाई। ए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना है? इसको 5 से गुणा करना है, इसको 2 से, क्योंकि ए सेम है, ए को नहीं छेड़ा हमने, ए बिना छेड़े। ए बी और सी, ठीक है।
ए कितना है 5, 6 और 7, तो 5:6:7, ठीक है। अनुपात में वितरित की जाती है। बी अपने अंश से सी को 400 रुपए दे देता है। बी अपने अंश से सी को 400 रुपए दे देता है का मतलब क्या है, उसको 5 से गुणा किया, 2 से किया था ना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इसको 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब कोरिया का बच्चा भी यहां से बता सकता है कि इसने कितना पैसा किसने किसको दिया है। बी अपने अंश से सी को 400 रुपए देता है, लेकिन अब यहाँ पे लफड़ा एक और हो गया यार, पता है क्या, कि टोटल हमने सेम नहीं किया, टोटल भी सेम करना है। ओहो, 14 और 12 26 और 10 36 है ये टोटल। ये 10 और 20 30 और 15 45 है टोटल, 180 बनाना पड़ेगा। इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 4 से। दोबारा कर रहा हूं भाई, पहले वाले को 5 से कर रहा हूं, 50 60 70, 4 से कर रहा हूं 40 60 80। ये क्या लफड़ा है यार, ये तो गलत हो गया। पहले 2 से गुणा की थी, 2 छक्के 12, 5 से की थी 15, 5 से की 60 और ये सवाल गलत लग रहा है मुझे तो। सर 2 तो 5 से क्यों किया भाई, सेम किया ना मैंने ए को, क्योंकि ए तो छेड़ा नहीं था, तो उसको 2 से किया, इसको 5 से किया, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इसको 5 से 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौक 20, फिर ये 36 हो गया, 45 हो गया, ऊपर वाले को 5 से, इसको 4 से, 5 50 60 70 40। ओ सिट, हमें ए को भी तो सेम रखना है, तो सवाल ही गलत लग रहा है यार मुझे तो। सवाल है क्या, बवाल है क्या, गड़बड़ हो रही है इसमें हमसे। सुनो, पता है ए ने क्या किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, सवाल ये है, the sum is distributed between 5 6 7, if v gives 400, the ratio of the share of abc 2 3 4, what is the, सही है, 11,200 आ रहा है, क्या गड़बड़, क्या है सर, डाटा अनसफिशियंट लग रहा है। इनसफिशियंट तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ए ने भी कुछ ना कुछ छेड़खानी की है, पता है, ए का बताया नहीं इन्होंने। देखो बी अपने अंश से सी को 400 देता है, यानी बी और सी का सेम होना चाहिए, ये भी बात है। मान लेते हैं कि 4 और 3 7 है, और ये 7 और 6 13 है, तो 7 और 13 को सेम बनाएंगे, तो 7 पंजे 35, 7 6 42, सत्तू सत्तू 49, नीचे को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये तो बन ही नहीं रहा सवाल ही, मुझे तो गलत लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा सवाल। ए बी तो फिक्स होगा ना यार, ए सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो 5 6 7, इफ बी गिव्स 400 फ्रॉम शेयर टू सी, अगर वो बी इसको दे देता है, ए सेम होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ए को नहीं छेड़ा। चलो इसको बाद में देखेंगे, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे इस सवाल के अंदर। ये सवाल आपको पहले से भी आता है, RW में दे रहा हूं, ए बी बी सी सी डी का वाला सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो अब सबसे मुश्किल सवाल आएगा, उससे पहले एक आसान सवाल पूछ रहा हूं। देखना ये अनुज क्या लिख रहा है, अनुज, अनुज क्या लिख रहा है।
बड़ा आसान सवाल था। ये कह रहा था एबीसी तीनों में इतना इतना पैसा बांटा गया, ए को बी से 70 रुपए अधिक, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। देखो मैंने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी। मैं कह रहा हूँ सी को अगर एक्स मिले तो बी को एक्स प्लस 80 मिले, क्योंकि इससे इसको 80 ज्यादा मिले और इसको इससे 70 ज्यादा मिले, यानी 70 का मतलब एक्स प्लस 150 मिले। एक्स प्लस 150 मिले, ठीक है, एक्स प्लस 150। अब आप पता है क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि अगर मैं ये 150 और 80 हटा दूं यानी 230, तो तीनों को इक्वल मिले, और 230 हटाऊंगा तो 300 बचेगा, 100 मिला है। ये इसका मतलब कुछ खास नहीं है, इसका मतलब यही है कि मैं जोड़ के 530 के बराबर रख रहा हूँ। तो यहाँ से 3x प्लस 230 आ रहा है, और यही 230 में उधर से घटाने की बात कर रहा था आपसे कि 3x बराबर कितना आएगा, 300। x कितना होगा, 100। x अगर 100 है तो a 100 प्लस 150 250, और 100 प्लस 80 180, और 100 उत्तर आ गया, सी उत्तर, सी आ रहा है सबका। भाई मैं इतना पढ़ा चुका हूं, अब एक बच्चा कह रहा है इतना आसान मत करवाओ। मैं तो आसान नहीं करवा रहा, मैं तो अच्छा करवा रहा हूँ, लेकिन आपसे हो नहीं रहा वो बात अलग है। आपसे होगा नहीं, मैं तो नॉर्मल क्या अच्छा भला सब करवा रहा हूँ। देखो, यदि किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, बहुत ध्यान से समझना, मूल कीमत का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट। मूल कीमत का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट। और वो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, वो निकलती है रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। भाई किसी चीज में रॉ मटेरियल कितना लग रहा है और उसे मैन्युफैक्चर करने में कितना लग रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि रॉ मटेरियल का 3 गुना है, इन्होंने खुद बोला है कच्चे माल का 3 गुना है, यानी कच्चा माल अगर 1 है तो ये 3 गुना है, तो ये 2 है, ये कह सकते हैं। सवाल में इसको 6 दिया हुआ है, दिया हुआ है सवाल में 6 कि कच्चा माल, वो पहले मूल कीमत 6 थी, तो ये 2 थी और ये 4 थी, ये 4 थी, ठीक है भाई। ये 6, ये 2 और ये 4, ठीक है, ये 6, ये 2, ये 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कच्चे माल की कीमत 5:12 में बढ़ जाती है, 5:12 में बढ़ जाती है। कच्चे माल की कीमत
5:12 में बढ़ जाती है, यानी कितना बढ़ जाती है, 2.4 गुना हो जाती है, कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। और दूसरी वाली जो कीमत है मैन्युफैक्चरिंग, वो 4 से 5 हो जाती है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली तो 4 से 5 हो जाती है और ये 2.4 गुना हो जाती है, 5 से 12 होने का मतलब, यानी कि 4.8 हो जाती है। तो 5 और 4.8, अब प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 9.8, ये उत्तर है, 9.8 ही उत्तर है। दिल का दरिया, दरिया का दिल, दिल का दरिया, दरिया का दिल, दिल का दरिया, दरिया का दिल। चलिए, बहुत प्यारा सवाल था, दोबारा समझाता हूँ। किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, तो मैंने यहाँ लिखा प्राइम कॉस्ट 3 और कच्चा माल 1, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कितनी बची, 2, और आपने कहा कि प्राइम कॉस्ट 6 थी, 3 की वैल्यू 6 थी, तो 1 की 2 आ गई और 2 की 4 आ गई, तो हमने कहा ये 2 थी, ये 4 थी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये वाली 4 से 5 हो जाती है, लिखा हुआ है, और वो 5 से 12 हो जाती है। 5 से 12 होने का मतलब ही है कितना गुना हो जाती है, 2.4। 5 को 12 को भाग कर दिया 5 से, तो 2 वाला 2.4 से गुणा होगा तो 4.8 हो जाएगी। टोटल कीमत कितनी आ गई, 9.8। आगे बढ़े सर, मुझे ऑप्शन से क्लास करने वाली क्लास अटेंड करनी है, करवा देंगे अभी अटेंड। पहले एक सवाल कर लो, एक लड़का कह रहा था कि थोड़ा अच्छा सवाल करा दो इसको, तो एक सवाल इसके लिए भी भेज दिया हमने, तुरंत तैयार करवा लिया हमने। ये देख लीजिए भाई, आप तो काबिल हैं, काबिल लोगों पे मुझे बहुत भरोसा रहता है। ये सवाल करिए।
₹600 को एबीसी में बांटना है और ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक। जो बच्चा कह रहा था कि आसान सवाल है, वो उससे ये हुआ नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हीरो बनने से कुछ नहीं होता। जैसे कि ये 2/7 है बी का, तो मैं समझ गया बी का मल्टीपल 7 से कटेगा और वो 280 एक ही ऑप्शन में मैं मार दूंगा। सी का 17 से कटेगा, वो कई ऑप्शन में था तो मैं नहीं मार पाया। यानी उत्तर निकालने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये वन ऑफ द मुश्किल सवाल है। बट ये वन ऑफ द मुश्किल सवाल है। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसने तरीके से करा इस सवाल को? अब जैसे जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आप ये तो मानते हैं कि 600 को बांटना है तो ए प्लस बी प्लस सी 600 है, ये तो मानते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 600, ये मानते हैं। अब ये सवाल कैसे होता है, देखो ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, 2/5 से ए के 40 रुपए अधिक बराबर वी के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक। ये सब आपस में बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। मैंने क्या किया, इस सवाल को करने का तरीका क्या है, किसी से नहीं हुआ होगा, हम इसको के मान लेते हैं। ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, इसको के मान लेते हैं। अब जब हम इसको के मानते हैं तो हमारा काम होता है कि हम इन सबको एबीसी बना लें। वो कैसे बनेगा, जैसे इसको मैं 5/2 से गुणा करूंगा, इसको मैं 7/2 से गुणा करूंगा और इसको मैं 17/9 से गुणा करूंगा। 5/2, 7/2 और 17/9 से गुणा करूंगा, ठीक है, क्लियर है। अब जब मैं 5/2 से इसको गुणा करूंगा तो ये होगा ए प्लस 100 और जोड़ता चला जाऊंगा। जैसे इसको जोड़ूंगा, ये कितना आएगा पहले लिख लेता हूँ। 5/2 से करूंगा तो उधर 5/2 के भी आएगा। ऐसे इसको 7/2 से करूंगा तो ये b प्लस 70 आएगा बराबर 7/2 के। उसको 17/9 से करूंगा तो c प्लस 170/9 बराबर 17/9 के। अब इन सबको जोड़ देता हूं तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 600। 600 और 100 700, तो ये हो गया भाई, प्लस 7 नीम 63, 630 और 170 800/9, ये आ गया। दोनों जोड़ा है, बस कुछ नहीं किया। ये दोनों मिला के कितने होंगे, 6 के, और 6 नीम 54 और 17 71 के। ये 71 के बटे 9 आ गया। ये कितना आएगा, 9 7 63 और 800 7100/9। ये सबसे लेंथी सवाल है पूरे रेशियो का। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ से के 100 आ जाएगा। और जैसे ही के 100 आ गया, खेल खत्म। अब अगर के 100 आ गया तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ए निकालना है तो 2/5 ए बराबर 100, के आ गया -40 बराबर 60, तो ए आ जाएगा 150। खेल खत्म। ऐसे 2/7 बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा, ये 100 है तो ये 20, तो वो 80, तो बी कितना आ गया 280। ऐसे ही 9/17 सी को क्या लिखूंगा, के कितना है 100, 100 में से 10 गया 90, तो सी कितना आ जाएगा 170। ये सबसे मुश्किल सवाल है, इसको ऑप्शन से करें तो सबसे बेहतर है।
और कोई टाइप ऐसा किसी सवाल का जो रह गया हो? मुझे लगता नहीं और कोई रहा है। बाकी रेशियो में अब आप जितनी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो आप कर सकते हो। और रिपीट कर देता हूँ, इस सवाल को रिपीट करता हूँ, एक बार कॉपी कर लो फिर रिपीट करता हूँ इसको। एक बच्चा कह रहा शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों से बताइए। देखिए शॉर्ट तो यही है कि मैंने कहा सी का 9/17 है और 10 अधिक है तो 17 से कटेगा तो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। बी का 2/7 है तो 7 से कटेगा तो 280 7 का मल्टीपल है। ए 5 का है तो 5 के सारे थे इसीलिए बी वाले से करा हमने इसको। बाकी ये सबसे शॉर्ट मेथड यही है इस सवाल को करने का। मैं पूरा मेथड रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, नोट कर लिया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600, 2/5 ए प्लस 40 बराबर 2/7 बी प्लस 20, 9/17 सी प्लस 10 बराबर के सवाल में दिया हुआ था। मैंने कहा जब कभी ऐसा सवाल आता है, हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी 600, तो हम इसे ए बी सी बनाने की कोशिश करते हैं। हमने इसको 5/2 से उल्टे से गुणा किया, इसके उल्टे से इसके उल्टे से 5/2 से कराइए, ए प्लस 100 बराबर 5/2 के आ गया। ये इसको किया तो बी प्लस 70 आ गया, उसको किया तो सी प्लस 170/9। इनको जोड़ दिया। जोड़ा कैसे? ए प्लस बी प्लस सी 600 और 100 700, और 70 और 170/9 को 9 सत्ते 63, 630 और 170 800/9 बराबर 5/2 के, और ये 7/2 के 6 के, तो 6×9 = 54 और 17 71 के/9, 71 100/9 हो गया। के कितना आ गया? 100। बात खत्म। के कितना आ गया जी? 100। किसी को भी डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। चलिए बस इतना ही बहुत है आज के लिए, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक में। मिलेंगे। गीत भट्ट आपको मामा जी क्यों बोल रहे हैं? बोल रहा नहीं है, बोल रही है। भांजी हमारी 9वीं क्लास में पढ़ती है, अभी से पढ़ रही है, बताओ। गजब ढा रही है। मैं सोच रहा हूँ अगले सेशन में 3 क्लास लगाऊंगा, सिर्फ मिक्सचर की 3 क्लास। और क्लास की टाइमिंग भी बदल दी है, बता देता हूँ पहले कि जो क्लास की टाइमिंग है वो 4:30 कर दी है, ताकि प्रॉपर टाइम मिल पाए पढ़ाने का। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी, बहुत सारों को नहीं होगी, तो सबके साथ सबके हिसाब से नहीं चल सकते। हमारे भी कुछ उसूल हैं अपने। तो नेक्स्ट मिक्सचर खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे मिक्सचर एलिगेशन 3 क्लासेस में खत्म कर दें। तब तक के लिए विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।